सीटें कांग्रेस को दे दी है, लेकिन एनडीए अभी तक अपने सीट बंटवारे को लेकर और गठबंधन को लेकर कोई भी स्थिति साफ नहीं की है। आखिर एनडीए सीट बंटवारे को लेकर इतनी देरी क्यों कर रही है, इसके पीछे की असली वजह क्या है, देखिए मेरे यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी भले ही ना हुई हो, पर इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन की राजनीति जोर पकड़ चुकी है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में स्थिति साफ नहीं हो पा रही थी, तो वहीं अब इंडिया गठबंधन के दो अहम घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के बेहद नजदीक आ चुके हैं और सीट शेयरिंग पर अपना स्टैंड भी क्लियर कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए पूर्वांचल की 2 सीटें काफ़ी अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि एक सीट वाराणसी से अगर नरेंद्र मोदी दोबारा चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस या सपा के पास उनको टक्कर देने के लिए कौन सा चेहरा है जो आगे आ सकता है। इसी तरह गाजीपुर की सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में इस बाहुबली को टक्कर देने के लिए भाजपा अपने किस ट्रम्प कार्ड का यूज़ करती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आपसी सामंजस्य बैठालते हुए अपनी अपनी सीटें तय कर ली हैं, लेकिन आम जनता से लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा ने आखिरकार अब तक सीट बंटवारे को लेकर घोषणा क्यों नहीं की। तो आज इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि आखिरकार बीजेपी अपने पत्ते अभी तक क्यों नहीं खोल रही है। दरअसल भाजपा अपने सहयोगियों के साथ सीटों का फार्मूला अंदर तय कर रही है। एनडीए के घटक दलों को इसका मोटा मोटा गणित भी समझ में आ गया है। भाजपा जहां कुछ चेहरों को सहयोगियों के सहारे बाईपास से चुनावी रण में उतारने की तैयारी कर रही है, तो वहीं सहयोगियों के कुछ प्रत्याशी कमल के निशान पर ही चुनावी मैदान में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन पूर्वांचल की ऐसी कौन सी सीट है जिसको लेकर बीजेपी में भी आपसी खींचतान की बात सामने आ सकती है, और उस सीट के बारे में इंडिया जंक्शन इस रिपोर्ट में बीजेपी के साथ अन्य सहयोगी दलों के सीट शेयरिंग फार्मूले को भी एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रखेगा। नए बनती समीकरणों के मुताबिक अपना दल एस और नए सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को 2-2 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, और अगर राष्ट्रीय लोकदल को तीसरी सीट मिली तो चेहरा भाजपा ही तय करेगी। कुछ ऐसी ही स्थिति कमोबेश सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के साथ है। मार्च के दूसरे सप्ताह में लोकसभा चुनाव की घोषणा होना लगभग तय माना जा रहा है। इसे लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं, लेकिन जहां एनडीए का सवाल आ रहा है तो वहां घोषित तौर पर तो नहीं, लेकिन अंदर खाने सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चीज़ें तय की जा चुकी हैं। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा 80 में से 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से 62 सीटों पर उसे जीत भी मिली थी। 2 सीटें अपना दल एस के खाते में गई थीं, लेकिन इस बार एनडीए के सहयोगी दलों की संख्या यूपी में ज़्यादा है। अब सुभाषपा और राष्ट्रीय लोकदल भी एनडीए का एक हिस्सा हैं। ऐसे में भाजपा के हिस्से वाली सीटों में कुछ कमी ज़रूर आएगी। जब बात ओम प्रकाश राजभर की होती है तो पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा का सहयोगी दल रहे सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने नाराजगी के चलते भाजपा का साथ छोड़ दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने फिर एनडीए का दामन पकड़ लिया है और राजभर उत्तर प्रदेश की 3 और बिहार की 2 सीटों की मांग करते भी दिख रहे हैं। हालांकि उनके हिस्से में एक ही सीट आने की संभावना है। दूसरी सीट उन्हें इसी शर्त के साथ दी जा सकती है जब सिंबल भाजपा का हो और चेहरा सुभाषपा का। चर्चा ये भी है कि सुभाषपा के खाते में गाजीपुर सीट आ सकती है, मगर उस सीट पर जो प्रत्याशी तय किया जाएगा उसकी चाबी दिल्ली के हाथ में होगी। खबर ये भी है कि इस सीट से ब्रजेश सिंह को सुभाषपा अपना प्रत्याशी बना सकती है। जहां तक निषाद पार्टी का सवाल है, उसके मुखिया संजय निषाद इस बार अपने सिंबल पर ही लोकसभा जाने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को 2019 की स्थितियों में ही संतोष भी करना पड़ सकता है। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद संत कबीरनगर सीट से 2019 में चुनाव भाजपा के सिंबल पर लड़े थे और जीते भी थे। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए घटक दलों के बीच में अंदर खाने सहमति बन चुकी है और अब इसकी आधिकारिक घोषणा मात्र ही बाकी रह गई है। लेकिन पूर्वांचल की 2-2 सीटें एनडीए और बीजेपी के साथ साथ सुभाषपा के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग भरी होगी। एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर चल रही कश्मकश के बीच घोषणा न होने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि एनडीए इस समय देश भर में तमाम दलों के साथ अपने अपने गठबंधन को मजबूत कर रहा है। ऐसे में बीजेपी एक साथ न सिर्फ सीट शेयरिंग के फार्मूले को तय करेगी,
बल्कि जिन जिन दलों से भी गठबंधन करेगी उन्हें एक साथ एक मंच पर लाकर जनता के सामने बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने की कोशिश करेगी, ताकि जनता का विश्वास बीजेपी के प्रति और भी मजबूत होता जाए। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।